हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संचित बैंगार। आज हम रिलायबल की बुक से फिज़िक्स के चैप्टर मोशन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट रेडी। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। अ स्कूटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्कूटर स्टार्ट किया रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब उसका यू कितना आया, व्हाट इज़ इट्स यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई उसकी, 0 आई। ठीक है, तो u कितना आया उसका, 0। स्कूटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u हमने लिख दिया कितना है हमारा, u 0 है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। कवर डिस्टेंस मीन्स s इज इक्वल टू 64 मीटर। टाइम इसको कितना लगा, 4 सेकेंड। ठीक, तब आगे देखते हैं हम कैलकुलेट इस एक्सेलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी। अब आगे हमें कैलकुलेट करनी है इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। ये हम बहुत से तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। देखो u गिवन है, पहले ये देख लो कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। हमारे पास u है, हमारे पास s है, हमारे पास t है, और हम जो इक्वेशन होगी उसमें a भी चाहिए होगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। इसमें तो सब कुछ है, a भी है, t भी है, फिर u वाला भी है, फिर t भी है, s भी है, a भी है, सब है। करो फिर, तो इससे हम निकाल सकते हैं s कितना था हमारा, 64 मीटर। हाफ एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है वो हमें नहीं पता, टाइम 4 सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस u हमारा 0 है तो जिसको मल्टीप्लाई करो वो भी 0 ही बन जाएगा। अब 64 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा। ठीक है, 2 ज़ा 2 8 2 ज़ा 16, 8 बन जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल टू 64। अब ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, 8 यहाँ पर ले जाते हैं, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं, भी देखते पहले ये आंसर करेक्ट है, यस। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है। इन हाउ मच टाइम द स्कूटर विल कवर हाफ द टोटल डिस्टेंस। अब एस को हमने हाफ कर दिया, पहले एस को हाफ कर दो। अब 64 मीटर का हाफ कितना आ गया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा एस आ गया हमारे पास 32 मीटर। ठीक, अब वे कहते हैं अगर हम इसको हाफ कर दें डिस्टेंस को तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा वो हमें देखना है अब। ठीक, अब हमारे पास u कितना है, 0। u कितना हमारे पास, 0 है। हमारे पास टाइम हमें नहीं पता, टाइम हमें नहीं पता, राइट, यही चीज़ है। ठीक है, हमें हमें s पता है, हमें u पता है, हमें एक और चीज़ पता है एक्सेलरेशन 8, वो तो सेम रहेगी। तो हम आगे करते हैं, इससे हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इसमें सब चीज़ें आ रही हैं, चलिए ये लगाते हैं। हमें क्या पता करना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी, राइट, नहीं, इसका हमें पता करना है इन हाउ मच टाइम, हमें इसका टाइम पता करना है। और टाइम, यहाँ पर टाइम है, तो देखते हैं कि क्या आंसर निकल के आता है। अच्छा, v पहले हमें v निकालना पड़ेगा, इसके लिए v कितना आएगा, पहले u हमारा है 0 प्लस a है 8 इंटू हमारे पास हमें टाइम नहीं गिवन है। ठीक, लेकिन अगर हम उस इक्वेशन की बात करें, उसमें हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी आती है, पहले वो देख लेते हैं। उसमें अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो उसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही थी, तो उसमें आ रही थी, देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये सेम फॉर्मूला लगा के v क्या आ गया, v क्या आ गया हमारे पास, v हमें नहीं पता, u कितना है 0 प्लस a कितना है 8 इंटू t कितना है 4, 32 मीटर पर सेकेंड, तभी आता। ठीक, अब इसको देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं लग रही तो कौन सी क्वेश्चन लग रही है, क्या लगेगा इसमें,
हम टी को फाइंड करना है, हमें एक्सेलरेशन गिवन है, हमें यू गिवन है, हमें एस गिवन है। चेक करो, ये इक्वेशन लग सकती है, यही वाली ए टी स्क्वायर यू टी, बस एक वेरिएबल होना चाहिए, बस लग सकती है। अगर हम ऐसे लें 32 को इज इक्वल टू हाफ ए हमें 8 गिवन है, टी हमें नहीं पता, प्लस यू टी का 0 ही आ जाएगा। 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 32/4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, 4 1 4 4 है, 4 6 4 7 4 8 32, 8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब √8 आ जाएगा हमारा टी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 अंदर 4 बार करके ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, √4 इंटू √2। अब ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये तो 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 बार लिख देते हैं, सेम चीज़ बन जाएगी। ठीक, देखते हैं क्या हमारा आंसर ये सेम आ रहा है। यस, यूनिट डालनी बहुत ज़रूरी है, तो इसका कितना बनेगा सेकंड्स। चलो आगे देखते हैं। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाला। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स लीनियर मोशन with a velocity u and under uniform acceleration a. It acquires a velocity v in time t. Draw velocity time graph. अभी तक मैंने आपको ग्राफ नहीं कराया, तो एक बार ये क्वेश्चन लीव कर दो। मैं आपको इक्वेशन से क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो पहले हम वो सॉल्व कर लें। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, पहले ये आपको थोड़ा सा समझा दूँ। बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जब सर्कल में मूव कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म, क्या यूनिफॉर्म मोशन हो ही नहीं सकता सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो क्योंकि हर एक पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पर देखिए तो हमारी डायरेक्शन ये आनी चाहिए थी, ये होगी। यहाँ पर देखिए तो हमारी डायरेक्शन ये आनी चाहिए थी, ये होगी। यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन ये आनी चाहिए थी, ये होगी। यहाँ देखिए तो ये आनी चाहिए थी, ये होगी। तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं, क्या है फिर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड जब मूव कर रही है एक सर्कल में, तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। इस रिलेटेड क्वेश्चन है, कहते गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या आएगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। जो हमारा अर्थ के अराउंड जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव करते हैं, या हम नेचुरली ले लेते हैं, मून ले लेते हैं। मून भी तो ऐसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना। फिर अ बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। देखिए क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि अब बॉडी कवर कर रही है सर्कुलर पाथ, रेडियस कितना है आर। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, जब वो हाफ रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के हाफ में पहुंच जाएगी, तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये मैं पूछा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2r। कैसे आएगा 2r, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ से लेकर ऐसे करके यहाँ तक मूव करा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, यही बनेगा। और ये हमें कह दिए आर है, ये भी आर है, तो ये कितना बन गया 2r। तो देखते हैं वहाँ से 2r है, यस। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहते स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहते एग्जाम्पल दो जिसमें उस मोशन में जिसमें एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑलवेज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ मोशन में। देखते हैं, अब यही चीज़ देखते हैं, हमारी जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक, और आगे क्या पूछ रहे हैं वो,
कहते कि इन विच एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इज परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर हो, टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये मूव कहाँ करनी चाहिए थी, यहाँ करनी चाहिए थी, ऐसे जा रही है ना ऐसे, तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल किसके, सर्कुलर मोशन की, सिंपल। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं वो। कहते थ्रू द स्टोन टाइड टू अ थ्रेड इज मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड along सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड एन एक्सेलरेटेड मोशन। वाई? देखिए एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहा जाएगा, क्योंकि उसके पास यूनिफॉर्म स्पीड है बट उसके पास यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। और देखिए क्या मैं आपको अभी यही बताया था कि उसके पास यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है जो भी सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, देखिए उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पत्थर है, उसको मैं टाई करके थ्रेड से घुमा रहा हूँ एक कांस्टेंट स्पीड यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से घुमा रहा हूँ। तो कहते वो उसे एक्सेलरेटेड कैसे कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड ही बोल लेंगे। क्यों बोल लेंगे, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन कुछ है, क्यों है, क्योंकि वो स्पीड उसकी वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट है यस 10 मीटर पर सेकंड, बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, जब डायरेक्शन भी सेम होगी, वहाँ पर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, ये यहाँ पर जानी चाहिए, ये यहाँ पर जा रही है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहते नेम अ फिजिकल क्वांटिटी दैट वेरीज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमें वो फिजिकल क्वांटिटी बतानी है जो वेरी करती है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या वेरी कर रहा है, नहीं आप खुद बताओ, देखो मत क्या वेरी कर रहा है। आपको मैंने अभी वही चीज़ बता रहा हूँ कि स्पीड सेम रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी। नेम द टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कह रहे हैं, कहते हैं टाइप ऑफ मोशन बताओ जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड तो हो लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना हो। वही सेम चीज़ सर्कुलर मोशन आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। कहते कि एक बॉडी है जो अपवर्ड थ्रो कर रही है, हम अपवर्ड से थ्रो कर रहे हैं, जैसे कोई भी छोटी सी एक स्टोन ले लो, उसे अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। इट देन रिटर्न्स टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में वापस आ गया, जैसे ये पिक्चर में बताया कि ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 2h गया और वापस आया, h और h 2h हो गया, यही है चीज़, है ना। और उसके डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके वापस इसी चीज़ पे आ जाता है तो उससे हम डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे, 0। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल फाइनल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और यहाँ पर तो कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ ही नहीं क्योंकि वो सेम जगह ही वापस आ गया जहाँ पर उसे, देखिए यहाँ पर भी सेम पॉइंट दिया हुआ है ना कि इनिशियल फाइनल पोजीशन जब सेम हो जाएंगी तब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक, इसका ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिए। अच्छा आगे हम क्वेश्चंस देखें। अच्छा अगर आपको कोई पूछे कि जैसे इसका डिस्टेंस पॉइंट, इसकी स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस पॉइंट टाइम क्या आएगा, बायो का डिस्टेंस हमें नहीं पता होता, लेकिन डिस्टेंस का फॉर्मूला है 2πr/t। टी तो सेम रहा लेकिन डी की जब हमने 2πr लिख दिया क्योंकि 2πr की सर्कमफ्रेंस है। तो इस क्लास में इतना ही। आगे की वीडियोस और मेरी, अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो मेरी पिछली वीडियोस भी ध्यान से देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू।